गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया में चल रहे हालात कितने बदल चुके हैं? जो वेस्टर्न पावर्स पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही थी, उनकी ताकत अब कमजोर पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया और ईरान जैसे बड़े देश इस बदलते वक्त में एक नई शुरुआत कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है, जो आपकी सोच बदलेगा और मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएगा। तो हम द हिंदू के इस एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है इंडिया एंड ईरान, एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड न्यू हॉरिजॉन्स। इस आर्टिकल के ऑथर ईरान के इंडिया में एम्बेसडर इराज इल्लाही हैं। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि जो वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जहां अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों का राज चलता था, वो अब कमजोर हो रहा है। इसका सबूत है कि उन्होंने झूठी ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस और मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनका सिस्टम अब खराब हो रहा है। यानी कि उन्होंने बहुत बतौलेबाजी दी थी पास्ट में, और कंट्रीज को डराने की बस कोशिश की थी, राइट? अब वो कंट्रीज उनसे डर नहीं रही हैं, क्योंकि जब आप बार बार किसी को डराते हो ना और एक्शंस नहीं लेते हो, तो वो जो कंट्रीज होती हैं वो फिर हल्के में लेने लगती है, और हुआ यही। लेकिन इस बदलते दौर में कुछ देश ने अपनी अलग राह चुनी। ये सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, जैसे कि इंडिया और ईरान। ये दोनों देश हजारों साल पुरानी सभ्यता अपने पास रखते हैं और हमेशा अमन और शांति की बात करते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया और ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितना मजबूत है। तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल है गाइस। ऑथर कहते हैं कि आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया और ईरान दोनों ने बहुत रेजिलियंस दिखाई है। उनकी दोस्ती सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी, शांति और आपस में एक दूसरे की इज्जत पर बेस्ड है। ये शेयर्ड वैल्यू उनके रिश्ते की फाउंडेशन है। और इस आर्टिकल में पैलेस्टीन मुद्दे को भी कवर किया गया है। ऑथर बताते हैं कि पैलेस्टीन का मुद्दा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंडिया और ईरान दोनों ही पैलेस्टीन के लोगों के अधिकार को सपोर्ट करते हैं और इस मुद्दे का सल्यूशन बातचीत और शांति से निकालने की बात करते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को दिखाता है। अब आते हैं ब्रिक्स की बात पर। आर्टिकल में बताया गया है कि ब्रिक्स, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है, वेस्टर्न ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहा है। यानी कि ब्रिक्स वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, यह बताया है। ब्रिक्स एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जहां हर देश को बराबरी का हक मिलता है, और यह एक नया मॉडल है जहां ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और फेयरनेस को प्रायोरिटी दी जाती है। आखिरी पैराग्राफ में ऑथर ने वेस्ट एशिया में वेस्टर्न पावर्स के इंटरवेंशन की बात की है। उनके हिसाब से इसे वेस्ट एशिया में अनस्टेबल कंडीशन जो है वो बनाई गई है। यानी कि जब वेस्टर्न कंट्रीज ने वेस्ट एशिया में जब हस्तक्षेप किया, तो उनके हस्तक्षेप के कारण यहां सिचुएशन और खराब हो गई, और इसी वजह से टेररिज्म भी बढ़ा है। लेकिन इंडिया और ईरान जैसे सिविलाइजेशनल स्टेट्स जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एक ऐसा नया सिस्टम बना सकते हैं जो डोमिनेशन पर नहीं, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों इंडिया और ईरान मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करें, ऐसा सिस्टम नहीं बनाना, बल्कि सबके सहयोग और इज्जत पर बेस्ड हो, कि सब लोग आपस में कोऑपरेटिव तरीके से रहें और सबके हक को जो है वो सुना जाए। तो ये आर्टिकल हमें बताता है कि पुराने सिस्टम अब कमजोर हो रहे हैं और इंडिया और ईरान जैसे देश के पास एक सुनहरा मौका है, एक नया, बेहतर और ज्यादा इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन वाली दुनिया बनाने का। तो यह आर्टिकल बताता है कि कैसे इतिहास और कल्चर हमारे भविष्य की नींव बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें जो है वो की गई थी इस पर्टिकुलर उसमें आर्टिकल में। दैट्स इट।